हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो केदारनाथ धाम का इतिहास और रहस्य एक्चुअल पे क्या है। वहाँ पे इतनी मतलब जो बातें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारे केदारनाथ जी हैं, तो उनमें ऐसा क्या इतिहास है उनका। तो चलिए जानते हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगी। ओके, आप बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली चारों धाम में से एक अपना जो केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, उसकी क्या विशेषता है। ओके, चलिए। तो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओके, केदारनाथ धाम छोटा 4 धामों में से एक है और इसलिए आज हम मतलब इस केदारनाथ मंदिर का इतिहास जानेंगे और आपसे उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी हैं हम आपको प्रदान करेंगे। चलिए, तो उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ दो प्रमुख तीर्थ स्थान है। माना जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को बद्रीनाथ में स्थान दिया था। तो पहले बद्रीनाथ में भगवान शिव का ही वास था। ओके, कहा जाता है कि केदारनाथ धाम का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा किया गया था और उनके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। सन 2013 में केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। लोगों के घर बह गए थे, लेकिन मंदिर का पुराना गुंबद और मुख्य हिस्सा ही सुरक्षित था। बाकी पूरा इलाका जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि शंकराचार्य जो थे के समय मंदिर की पूजा दक्षिण भारत के पुजारी करते आ रहे हैं, जिन्हें ही रावल कहा जाता है। चलिए, तो बद्रीनाथ धाम की तरह केदारनाथ भी धाम की जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। और अगर आप केदारनाथ धाम का इतिहास और केदारनाथ धाम से जुड़ी कथाओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। महाभारत के युद्ध के समय जब पांडव भगवान शिव से क्षमा याचना करने के लिए उनकी खोज में गए, तब भगवान शिव को खोजते खोजते केदारनाथ पहुँचे। तो जब केदारनाथ सब पहुंच गए तो भगवान शिव ने उन्हें देख वैसे ही झुंड में भैंस का अवतार धारण कर लिया था, किंतु पांडवों ने हार नहीं मानी और भीम ने उस भैंसों के झुंड में भगवान शिव को पहचान लिया। तब भीम ने अपना विशाल आकार करते हुए अपने दोनों पैरों को 2 पत्थरों पर फैलाकर रख दिया, जिसके नीचे सभी भैंस से आगे निकल गए, किंतु भगवान शिव और पहाड़ियों के बीच से नहीं निकले। भैंस के रूप में भगवान शिव उसी स्थान पर अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ को जोर से पकड़ लिया और भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति देकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। कहते हैं तभी से केदारनाथ में भगवान शिव के भैंस की पीठ की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव इस स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए थे तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां आज वह पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। भगवान शिव की जो भुजाएं हैं वो तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मदेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है और इन सभी स्थानों पर भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव के अवतार नर और नारायण और इन सभी स्थानों पर भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव के अवतार नर और नारायण ऋषि के हिमालय के केदार सिंह पर तपस्या की थी और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन किए और उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर वास करने का वरदान दिया। केदारनाथ केदारनाथ की जो वास्तुकला है वो क्या कहती है, वो बहुत ही अत्यंत आकर्षक है। कहते हैं कि केदारनाथ का यह मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित हॉल में भगवान श्री कृष्ण, पांडव, द्रौपदी, नंदी और अन्य देवताओं की मूर्ति विद्यमान है। मंदिर के दरवाजे के बाहर नंदी की भव्य मूर्ति स्थित है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर केदारनाथ मंदिर 6 फीट के ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप एवं गर्भगृह है, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के मुख्य रूप से 3 भाग है, एक गर्भगृह है, एक मध्य भाग है, एक सभा मंडप है। गर्भगृह के मध्य में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत एवं स्फटिक
माला दिखाई देती है। ज्योतिर्लिंग के आगे के भाग में गणेश जी की मूर्ति और माता पार्वती का श्री यज्ञ यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग के चारों ओर चारों बड़े स्तंभ विद्यमान हैं, जिसमें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इन 4 स्तंभों पर बहुत ही विशाल कमल की आकृति की मंदिर की छत टिकी हुई है। मंदिर का जो गर्भगृह है की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूल और कलाकृतियों द्वारा सजाया गया है। कहते हैं सर्दियों के समय में केदारनाथ मंदिर बर्फ से ढके होने के कारण 6 महीने तक मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है और 6 महीने मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट को खोलने और बंद करने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है, लेकिन सामान्यतः मंदिर के कपाट जो हैं वो वैसाखी के बाद अप्रैल व मई के महीने में खोल दिए जाते हैं और 15 नवंबर से पहले कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों के समय केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में स्थापित किया जाता है। केदारनाथ जो मंदिर का श्रद्धालुओं के लिए जो प्रातः टाइम खुल जाता है, मंदिर में दोपहर 3 से 5 तक विशेष पूजा की जाती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। शाम को 5 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु मंदिर खोल दिया जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार करने के बाद 7:30 से 8:30 तक निर्मित आरती की जाती है। रात में 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर को बंद कर दिया जाता है। चलिए जानते हैं पूजा का क्रम क्या है। केदारनाथ मंदिर की पूजा प्रातःकाल शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर और घी लगाकर किया जाता है। उसके बाद धूप और दीप जलाकर आरती की जाती है। इस समय श्रद्धालु गढ़वी मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है और उन्हें अलग अलग प्रकार से सजाया जाता है। श्रद्धालुगण शाम के समय केवल दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल की पूजा होती है, फिर महाअभिषेक पूजा होती है, फिर अभिषेक होता है, फिर एक लघु रुद्राभिषेक होता है, फिर षोडशोपचार पूजन होती है, फिर अष्टोपचार पूजन होती है, फिर संपूर्ण आरती होती है, फिर जैसे पांडव पूजा, गणेश पूजा, भैरव पूजा, पार्वती माँ सभी की पूजा की जाती है। हर साल जैसे छोटा 4 धाम यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें केदारनाथ यात्रा के साथ साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा भी शामिल है। ऊखी मठ में स्थित ओगेश्वर मंदिर के पुजारी हिंदू पंचांग की गणना के बाद मंदिर के खुलने की तिथि तय करते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि अक्षय तृतीया के दिन और महाशिवरात्रि पर घोषित की जाती है। मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि दीपावली के बाद भाई दूज के दिन तय की जाती है। शीतकाल के समय 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। चलिए हम आपको बताएंगे हाउ टू रीच केदारनाथ। तो केदारनाथ धाम जाने के लिए रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी होते हुए 20 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक जाना पड़ता है। उसके बाद सड़क मार्ग से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद ही केदारनाथ पहुंचा जाता है। आपका घर जहां भी है, आप ट्रेन द्वारा, फ्लाइट द्वारा, सड़क मार्ग द्वारा बिल्कुल बेशक आ सकते हैं और आप केदारनाथ ट्रैक करें। उसके बाद बहुत ही अद्भुत है, बहुत अविस्मरणीय है। चलिए, तो गौरीकुंड से जो रामबाड़ा होते हुए पहला पड़ाव आता है, जिसे अपन जंगल चट्टी कहते हैं, उसकी गौरकुंड से जंगल चट्टी की जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है लगभग, और जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर आप ट्रैक करके दूरी तय करेंगे तो भीमबाली पड़ता है। इसके बाद 4 किलोमीटर की दूरी तय करके लिंचौली पड़ता है। इसके बाद फिर से 4 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो छोटा पड़ाव केदारनाथ बस कैंप पड़ता है, जहां पर आपको रास्ते के बहुत सारे से कैंप देखने को मिलेंगे और इस मार्ग में आप देखेंगे ना कि जो प्रकृति का एक सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। और आपकी यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो केदारनाथ मंदिर फिर उसके 1 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। और केदारनाथ का जो अंतिम पड़ाव है वो सुंदर बर्फीले मार्ग से ढका हुआ है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और फिर अगर आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना है तो वहाँ से केवल 245 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें केदारनाथ से गौरीकुंड तक 18 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग भी शामिल है। ठीक है ना, तो आप वहाँ से बद्रीनाथ समीप में है तो आप बिल्कुल वहाँ पे विज़िट करें। और केदारनाथ के इस में अन्य पर्यटक स्थान है, जैसे हो गया आपका त्रियुगी नारायण हो गया, गुप्त काशी हो गया, गौरीकुंड चोपता हो गया, पंच केदार हो गया, शंकराचार्य समाधि हो गई, भैरवनाथ मंदिर हो गई, केदारगिरी पिंड हो गया, वासुकी ताल हो गया, गांधी सरोवर हो गया, चंद्रशिला हो गया। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और आप वहाँ पे और ये सब चीज़ें जैसे मैंने अभी बताया तो आप बिल्कुल वहाँ पे विज़िट करें, है ना। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, तो आप भी देखें और जाएं, है ना।
चारधाम यात्रा में आप जल्दी से जल्दी शामिल करें केदारनाथ बद्रीनाथ और घूमने बिल्कुल जाएं। चलिए, हर हर महादेव। और जो कोई भी केदारनाथ जाना चाहता है या उसकी हिस्ट्री जानना चाहता है तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एक्चुअली क्या होता है कि आप कहीं भी जब विज़िट करने जाते हैं या फिर कोई भी जगह घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो अगर आपको उनका थोड़ा भी हिस्ट्री नहीं पता है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे आए, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए थोड़ा पहले उनके बारे में जानें, उसके बाद विज़िट करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, अगर आप ये दोस्तों और फैमिली में अगर आप वीडियो शेयर किसी को जाना हो तो वीडियो शेयर करें, ना भी जाना हो तो आप वीडियो शेयर करें। बहुत ही आकर्षक भव्य एक मंदिर कहते हैं जिसको, है ना। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।